हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल को आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। हल लिख लिए और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 26 और 91 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर, अब 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 गुना 1 होगा ना। उसके बाद देखिए 91 का गुणनखंड करेंगे, तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 13 गुना 1 आ जाएगा, होगा। अब लिखेंगे चूंकि एच सी एफ बराबर, अब जो दोनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये वाला 13 और ये वाला मिलता है 13, तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 गुना 1 है, तो इसको भी लिख लेंगे। मिलता है एक लिख लिए, तो गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 13, ठीक है। अब चूंकि एल सी एम बराबर, तो एलसीएम देखेंगे, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 है तो 2 गुना 7 गुना 13 गुना 1। अब इस दोनों को गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों को गुणनखंड करेंगे तो हम इस सब टोटल का गुणनखंड करेंगे, यानी हो जाएगा 7 दूना 14, 14 गुना 13 करेंगे तो हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा बाबू? 182 हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 182। तो गुणनखंड करेंगे तो हमको आ जाएगा 182, यानी ध्यान दीजिएगा 13 दूना 26, 26 गुना 7 करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना बाबू? 182। हमको ये चीज़ निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जांच करने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो जांच लिखेंगे तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए, तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल हमको कितना दिया गया है? नहीं, वो दोनों संख्या का जो गुणनफल है तो उसको हम लिख लेंगे। देखिए ये दो संख्या है, तो दोनों संख्या का जो है यहाँ पर दे दिया गया 26 और 91, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर, अब एलसीएम कितना आया, एचसीएफ कितना आया उसको लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम हमको कितना आया, तो एलसीएम 182 आया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 182 गुना एचसीएफ हमको कितना आया, तो एचसीएफ हमको 13 आया, तो 13। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को गुणनखंड करें, दोनों को गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वो, और ये संख्या जो गुना करेंगे वो, अगर दोनों बराबर मिल जाता है तो मेरा ये क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो गलत हो जाएगा। तो दोनों को गुना करेंगे
26 गुना 1 करेंगे तो बाबू हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर 26 को 9 से गुना करेंगे, तो अब 26 को 9 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा बाबू 200, टोटल हमको हो जाएगा यानी 2366, कितना बाबू 2366 आ जाएगा बराबर। अब इस दोनों को भी गुना करेंगे तो हमको इतना ही आ जाएगा 2366, ठीक है। ये जांच क्या हो गया बाबू, हो गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 16, यह हल लिखते हैं, ठीक है। तो 510 का गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद 92 का गुणनखंड कर लीजिए। अब 10 का 110 मतलब 510 का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसको गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 2 गुना, हम कॉपी में गुना कर लिए हैं, आप भी गुना कर लीजिएगा, गुणनखंड आपको आता ही होगा। तो आप 10th के बच्चे हैं तो गुणनखंड आता ही होगा। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। उसके बाद इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 23, क्लियर है, आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, अब जो दोनों में मिलता है उसको लिख लेंगे। देखिए ये जो मिलता है उसको लिख लिए, गुना 1 भी आता है ना, तो देखिए 1 भी इसको लिख लेंगे। तो 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि LCM बराबर, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता उसको भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 हो गया, गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23 गुना 1 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सब को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, ये वाला जो है इसको गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा, तो गुना कीजिएगा यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 20 सत्ते 20, 20 सत्ते 17 दूना 34, 340, 340 गुना 23 करेंगे तो हमको आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो हमको इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ तक चलाया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमको लिखेंगे जांच, तो हमको जांच भी करना है तो लिखेंगे तो जांच करेंगे, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों संख्या का जो गुणनफल दे दिया गया है वो हमको कितना दिया है, तो 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है यानी 10 गुना 92, और LCM हमको LCM कितना आया यानी 23,460, और HCF कितना आया 2 आया। तो ध्यान दीजिएगा एक आसान तरीका है, अब इस दोनों को गुणनखंड करेंगे
तो दोनों का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। 46,920 कितना हो जाए बाबू, 46,920। तो जितना गुणनखंड एल से इस दोनों को गुना किए उतना ही ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 920। एक बात को ध्यान रखिएगा, जितना संख्या ये वाला आएगा उतना ही ये वाला आएगा। अगर जो गुना करके आपको इतना नहीं आता है तो आपका ये क्या हुआ है, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा दोनों मिल गया है तो मेरा सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा सवाल रहा, तीसरा सवाल रहा 336 और 336 और 336 और 54 कितना बाबू, 54, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखे, हल लिख लिए, ठीक है। तो देखिए 336 बराबर, अब जो 336 का गुणनखंड है, आप 336 का गुणनखंड कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 54 है, तो 54 का गुणनखंड करेंगे तो हमको आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, ये हमको आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे चूंकि HCF बराबर, अब जो मिलता है उसको लिखेंगे, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देंगे। देखिए ये वाला मिलता है, एक चीज़ और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये वाला जो मिलता है इसको भी लिखेंगे। ये वाला देखिए यहाँ 2 गुना, हाँ एक ये भी मिलता है 3 वाला, इसको भी लिखेंगे 3 गुना 1 बराबर। देखिए 3 दूना 6 गुना 1 करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना बाबू, तो 6 आ जाएगा। तो हमको आ गया बाबू HCF 6 आ गया। लिखेंगे चूंकि LCM बराबर, तो LCM जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं, लिखते हैं ना, तो लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 मिलता है तो लिख लिए, उसके बाद यहाँ 3 मिलता है तो 3 को लिख लिए, गुना 2 नहीं मिलता है, लिख लिए, 3 को 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लिए। क्लियर है, चलिए बराबर। अब ये सब को क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। तो अभी आप ये सब को गुना कीजिएगा तो हमको आ जाएगा 324। कितना आ जाएगा बाबू, 324। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, पेज में एक साइड से गुना कर लीजिएगा। हम गुना कर लिए हैं, ठीक है। तो आ जाएगा कितना बाबू, 324, ठीक है। लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहले यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, क्योंकि हमको जांच भी करना है तो जांच करेंगे। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी 336 गुना 54 बराबर LCM कितना आया, 324,
24 गुना 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको गुना कर लेते हैं क्योंकि एक अंक का गुना सबसे आसान रहता है। जो संख्या इतना गुणनखंड करके गुना करके आएगा उतना ही ये भी आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिएगा, 6 चौके 24, 24 के 4 बाकी 2, 12 दूना 24, सॉरी 6 दूना 12, 12 12 दू 14, 14 एक 4 बाकी 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको गुना करेंगे तो 12 एक 6 18, कितना बाबू 6 18, हमको इतना चला आएगा, आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या इतना आएगा वही संख्या यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट ही लिख दिए। क्लियर है? तो देखिए ये दोनों क्या हुआ गया बाबू, मिल गया, यही आंसर रह गया। क्लियर है? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।